बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का जिंदा मौजज़ा साइंस से साबित हो गया है। पानी के मॉलिक्यूल्स पे कुरानी आयात के असर ने दुनिया को हैरान कर दिया। जापानी साइंसदानों का हैरान कौन तजर्बा। नाज़रीन कराम, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम और कुरान व हदीस की हक्कानियत आए रोज़ हमारे सामने आती रहती है, और जो अकल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अता फरमाई वही हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व फरमोदात की सच्चाई साबित कर देती है। इंसान पिछले 200 साल में जिस कदर तरक्की कर चुका है, इस तरक्की के साथ साथ बहुत सारे इंसान गुमराह भी हुए हैं। हालांकि ये सारी की सारी तरक्की और इंसानी अकल व समझ महज अल्लाह ताला की अता करता है, जिसकी मदद से इंसान इस कायनात के राज जानने की कोशिशों में मसरूफ़ है और नस्ल इंसानी के लिए इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। एक जापानी साइंसदान की तरफ से एक ऐसी दरियाफ्त सामने आई है जिसने कुरान पाक, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इसकी हक्कानियत ही नहीं बल्कि इसके ऐसे ऐसे असरात इंसानों के सामने खोल कर रख दिए हैं जिसे जानकर खुद साइंसदान भी हैरान है। ये दरियाफ्त क्या है और किस तरह से इस दरियाफ्त से इंसानों को फ़ायदा हासिल हो सकता है, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पाक कलाम यानी कुरान पाक में इंसानों के लिए सिर्फ हिदायत और कायनाती राज ही मौजूद नहीं बल्कि इंसानों के लिए शिफा भी है। इस सिलसिले में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद का मफ़हूम है कि हमने ये कुरान नाजिल किया जिसमें लोगों के लिए हिदायत और शिफा है। वाज़िह है कि ये शिफा इंसानों के लिए हर दो तरह से है, यानी शिर्क जैसी बीमारी से हिदायत की मानित शिफा, और जिस्मानी अवारिज़ और बीमारियों के लिए भी इसी कुरान में रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा नाजिल कर दी है। जदीद साइंस पढ़ने वाले हम लोग जानते हैं कि मादा और एनर्जी एक दूसरे की शक्लें हैं और ये एक दूसरे में तब्दील भी हो सकती हैं। इस हकीकत को एक बहुत बड़े यहूदी साइंसदान आइंस्टाइन ने अपनी मशहूर ज़माना जनरल रिलेटिविटी की मसावात में बयान किया। यहूदी हो या ईसाई, मुसलमान हो या किसी भी दूसरे मजहब के मानने वाले, किसी भी इंसान की कामयाबी और हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। अल्लाह ताला के इरशाद पाक है कि तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी बहुत सारे मामलात में कुरान पाक की मुकद्दस आयात का दम करके लोगों को शिफा मिली है और ये हमारे दीन का हिस्सा भी है। कुरानी आयात का दम करके शिफा हासिल करने के बारे में मुशरिकीन और कुफार हमेशा से ही मशकूक रहे। जदीद साइंस की आमद के बाद जब इंसानों ने यह जाना कि मादा और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो तब इन एतराज़ात में शिद्दत आ गई कि आखिर इन कुरानी आयात से बीमार अज्जाम को कैसे एनर्जी या शिफा मिल सकती है। हम मुसलमानों का यही अकीदा है और हमें इसी अकीदे की वजह से शिफा भी मिलती है, जिसे साइंस क्लेसियो इफेक्ट का नाम देती है। अलबत्ता हाल ही में एक जापानी साइंसदान जिसने एक हैरान कन तजर्बा किया, इनके कोलीग मुसलमान हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं पानी के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और इनकी साख्त पर कुछ तजर्बात कर रहा था और मुख्तलिफ कंडीशंस में इनकी साख्त और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स को जांच रहा था। इस सिलसिले में मैंने बहुत सारे मज़ाहिब में पढ़ी जाने वाली मुख्तलिफ चीज़ों को भी पानी के ऊपर टेस्ट किया, लेकिन इनसे पानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मेरे मुसलमान साथी ने मुझसे कहा कि मैं कुरानी आयात पर भी तजर्बा करूँ। डॉक्टर का मज़ीद कहना था कि मैंने भी इस चीज़ को नोट किया कि जब मुसलमान पानी पीते हैं तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसी तरह खाना शुरू करने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आखिर में कुरानी आयात पढ़ते हैं जिन्हें हम मुसलमान शुक्रिया के कलमात कहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि जब हमने ये तजर्बा किया तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल सामने आई। पहले तो इस मुसलमान साथी ने कुरानी आयत यानी बिस्मिल्लाह को पढ़कर पानी पे फूंका तो पानी के मॉलिक्यूल्स की साख्त ही बदल कर रह गई। ऐसे लगा जैसे किसी गैर मामूली एनर्जी की वजह से पानी के क्रिस्टल्स बिल्कुल ही अलग शक्ल में आ गए हैं और इनकी एनर्जी भी बढ़ गई है। इसके बाद डॉक्टर ने अपने मुसलमान साथी से कहा कि वो इन्हीं आयात को टेप रिकॉर्डर पर भी चलाएं ताकि मालूम हो सके कि किसी इंसान के पढ़ने से ही असर होता है या किसी मशीनी आवाज़ से भी पानी के मॉलिक्यूल्स पर असर होता है। जब बिस्मिल्लाह की इस तिलावत को टेप रिकॉर्डर पर चलाया गया तो इससे भी यही रिजल्ट सामने आए और आम पानी के मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी साख्त और शक्ल को बदलकर किसी मखसूस शक्ल में आ गए। डॉक्टर का कहना था, ये देखकर मेरा यकीन बढ़ गया कि वाकई अगर पानी के मॉलिक्यूल्स पर कुरानी आयात का ये असर हो सकता है तो इंसानी जिस्म पर भी ज़रूर होता होगा। इस बारे में मज़ीद तजर्बात करते हुए डॉक्टर ने मुख्तलिफ कुरानी आयात और सूरतों की तिलावत के नतीजे में पानी और दीगर चीज़ों पर भी तजर्बा किया। इन तजर्बात से ये बात सामने आई कि मुख्तलिफ किस्म की आयात पढ़ने से पानी के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ तरह की शक्लों में आ जाते हैं, यानी अल्लाह के कलाम में कोई ऐसी ताकत ज़रूर मौजूद है जो किसी पोशीदा ज़रिए से पानी के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है और इस एनर्जी की वजह से पानी के ये मॉलिक्यूल्स अपनी इस मखसूस साख में आ जाते हैं। इस तजर्बे को साइंस की दुनिया में बहुत पजीराई हासिल हो रही है और इस बारे में मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं।
اب تک کی پیش رفت اور تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے پانی کے مالیکیولز میں سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی اپنے آپ میں قرآن کی اس آیت کا ثبوت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ زندگی کی موجودگی اور زندگی کے آگے بڑھنے کے لیے پانی کی موجودگی نہایت ضروری ہے، اور بغیر پانی کے کسی بھی قسم کی زندگی کو قائم اور باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی بھی قسم کی زندگی ہو، چاہے وہ زمین پہ ہو، درختوں کی شکل میں ہو یا سمندروں میں، ہر قسم کی زندگی کے لیے پانی کی دستیابی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن آیت کے پانی پہ اس اثر اور اس انرجی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پانی پہ دم کر کے بیماروں کو کیوں پلایا جاتا ہے، کیونکہ پانی زندگی کا ماخذ ہے اور زندگی کو قائم رکھنے کا سبب بھی ہے، اس لیے پانی کے مالیکیولز پہ یہ آیات سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں۔ جب یہ دم کیا ہوا پانی انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو قرآن آیات کی مدد سے ٹرانسفر شدہ انرجی جسم کا حصہ بن جاتی ہے، جس سے مختلف بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ یہ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن تجربات اور مشاہدات پر یقین رکھنے والی اس سائنسی دنیا کے لیے بھی یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اب کوئی سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ محض کچھ الفاظ پڑھ دینے سے کسی بھی قسم کے مالیکیولز یا انسانی جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ابدی کلام کا یہ معجزہ تمام تر تجربات اور مشاہداتی ثبوتوں کے ساتھ اس وقت دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پاک کلام کے پڑھنے سے ہی اگر اس قدر طاقت آتی ہے، اور اگر اس کلام کو سمجھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی اور روٹین کا حصہ بنا لیا جائے تو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پاک کلام کی مدد سے مختلف بیماروں سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔